नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने जीन के बारे में डिस्कस किया था, किस तरह से आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है, वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा डिटेल में लेके जाऊंगा और ह्यूमन आई कलर को लेके हम डिस्कस करेंगे कि जीन का कॉन्सेप्ट क्या रहता है। उसमें थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस स्पेसिफिक स्लाइड में आप देख ही रहे होंगे कि मैंने एक वर्ड यूज किया है, फिनोटाइप। अब ये फिनोटाइप क्या होता है? जब भी कोई जीन कोई प्रोटीन कंस्ट्रक्ट करता है, उस प्रोटीन का एक फंक्शन रहता है और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फर्दर वो फंक्शन क्या करता है, एक करेक्टर या एक ट्रेट को कंट्रोल कर सकता है। तो जो विजिबल करेक्टर हम देखते हैं फाइनल प्रोजेनी में, उसको हम फिनोटाइप कह सकते हैं उस पर्टिकुलर जीन का। जैसे इसके केस में यहां पे कोई जीन होगा जो कंट्रोल कर रहा है आई कलर। तो आई कलर जो है वो ब्लू भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है और ब्राउन भी हो सकता है। उसके बाद अलग अलग शेड्स भी होती हैं। तो एक एक चीज तो यहां पे क्लियर है कि एक स्पेसिफिक जीन यहां पे काम नहीं कर रहा है, यानी मल्टीपल जीन्स जो हैं यहां पे काम कर रहे हैं। तो जब मैंने इसमें थोड़ा सा रिसर्च की इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो मुझे ये दो जीन्स हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। पहला जो है OCA2 जीन है और दूसरा HERC2 जीन है। इसको हम अगली स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि जो फिनोटाइप है, जो कि विजिबल कलर है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या अगर किसी प्रोजेनी में आपके पास एक पर्टिकुलर ट्रेट में वो दिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट ब्लू कलर, ग्रीन कलर या ब्राउन कलर, वो किस वजह से होता है। तो हमने डिस्कस किया अभी तक कि एक जीन होता है, उससे एमआरएनए मॉलिक्यूल कंस्ट्रक्ट होगा और उसके बाद प्रोटीन मॉलिक्यूल, यानी अ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। अब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को क्या करना पड़ेगा, इनको फोल्ड होना पड़ेगा। इसको प्रोटीन फोल्डिंग भी कहते हैं। तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, प्रोटीन फोल्डिंग। तो जब प्रोटीन एक एक्यूरेट कंफर्मेशन में फोल्ड होती है, या हम कहें फाइनल फंक्शनल जो फॉर्म होता है उसका वो कंस्ट्रक्ट होता है, तभी जो है वो कुछ फिनोटिपिक इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, वो मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स की वजह से होती है। वो फिर बहुत ही ब्रॉड एरिया हो जाएगा, उसको डिटेल में कवर करेंगे। तो अब यहाँ देख रहे हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये देखिए, एक प्रोटीन कंस्ट्रक्ट हो गई है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उसका, और प्रोटीन डाटा बैंक में वो स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, और इन प्रोटीन्स का मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। और आप देख रहे हैं कि फाइनली जो है 3 तरह के फिनोटाइप्स आपके पास मिल रहे हैं, आई कलर में ही स्पेसिफिकली। तो फ्लावर का जो कलर होता है उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके केस में। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, तब जाके वो एक पर्टिकुलर फिनोटिपिक इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। और यहां पे मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आई कलर है वो किस वजह से होता है। वो होता है जो आपका ये आइरिस एरिया है। तो आई में एक प्यूपिल एरिया हो गया, जो आपका डार्क रीजन रहता है आई में, और उसके बाहर आइरिस जो रहता है उसमें जो पिगमेंटेशन होती है, उसकी वजह से वो कलर जो है आई का आप देख सकते हैं कि अलग अलग होता है। और उसमें जो पिगमेंट होता है, मेलेनिन जो पिगमेंट है, उसकी वजह से, उसकी कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, उसकी जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन है आइरिस में, उसकी वजह से उसका डिफरेंट डिफरेंट शेड्स आती हैं आई की। और वो कैसे कंट्रोल रहता है, वो इन पर्टिकुलर जीन्स की वजह से रहता है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके जा रहा हूँ। देखिए, 2 जीन्स होते हैं जो आई कलर को कंट्रोल करते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस, और यही जीन्स होते हैं जो हेयर कलर और स्किन कलर को भी कंट्रोल करते हैं। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से रिसर्च में ये पता लगा है कि जब आप इनको नॉकआउट कर देते हैं तो जो है वो स्किन कलर भी चेंज हो सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई कि फिनोटिपिक इफेक्ट क्या होता है, और किस तरह से जब प्रोटीन फोल्ड होती है उसका एक फिनोटिपिक इफेक्ट रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मल्टीपल जीन्स जो हैं अलग अलग फिनोटिपिक इफेक्ट जो है प्रोजेनी में आपको शो कर सकते हैं। तो आइए अगली स्लाइड में चलते हैं, जहां पे इन पर्टिकुलर प्रोटीन्स का
फंक्शन हम डिस्कस करेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि इस तरह से जीन होता है, इस तरह से उसका इफेक्ट रहता है, लेकिन ये जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है जो रिलेटेड टू आई कलर है, कौन सी प्रोटीन उनमें रहती है और कौन सा फंक्शन वो कैरी आउट करती हैं, ये इंपॉर्टेंट जो रहती है इन्फॉर्मेशन, तो इसमें जो है आप नोट्स फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। और आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो है क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी रिलेटेड टू दीज टू प्रोटीन्स। चलिए दोस्तों, अभी वीडियो को यहीं रोक देते हैं और अगले जो कॉन्सेप्ट है OCA2 और HERC2 का अगले वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।